अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादबाद रखे, जहाँ भी रखे। तो आज मैं ये जो मैं देख रहे हैं सामने, ये है बकरे का गोश्त। तो ये मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त लिया है। इसमें 3 प्याज मैंने थोड़े मोटे मोटे काट के डाल लिए हैं और साथ इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूँगी। तो आप ये कहेंगे कि आज कौन सी रेसिपी ये लेमन तैयार कर रही है। तो आज जो मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ ये है टेंडे गोश्त की रेसिपी। टेंडे गोश्त की रेसिपी जो आजकल गर्मियों में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। तो मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। 2 गिलास पानी डाल के मैंने इसको ये चूल्हे पे रख दी है और इसकी दरमियानी आग कर दी है। मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल दरमियाना कर दिया है। तो चलते हैं हम अपने टेंडों की तरफ। तो यहाँ पे देखें जी, ये मैंने 1 किलो टेंडे लिए हैं, आधा किलो मैंने बकरे का गोश्त ले लिए। तो यहाँ पे देखें जी, टेंडों को मैंने इनका छिलका छुरी के साथ मैंने इसको घिसना है। किसी कटर के साथ इसका छिलका बिल्कुल मोटा मोटा मत उतारिएगा, क्योंकि जब ये अंदर से वाइट बिल्कुल नज़र आएगा तो वो आपको टेस्ट नहीं देगा जो इसका असल टेस्ट है टेंडे का। तो टेंडे को जब भी आप ये सब्ज़ी बनाएं तो इसका जो छिलका है ना, जो ऊपर से आपने रिमूव करना है, ये आपने घिसना है। जैसे पहले ज़माने में हमारी माएँ वो टेंडे के छिलके को ऊपर से घिसती थी और वो हल्का ग्रीन हो जाता था। तो यहाँ पे देखें मैंने वैसे ही किया है। ये देखें मेरे टेंडे ऊपर से हल्के लाइट ग्रीन हो गए हैं, क्योंकि इनका छिलका पूरा रिमूव नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे देखें, ये देखें जी कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये जब पकेंगे तो उतने ही जायके वाले, उतने ही मज़ेदार होंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा टमाटर ले लिया और 1 किलो मेरे ये टेंडे हैं और आधा किलो मेरा मटन गोश्त है। तो मैंने टमाटर को जो चॉप कर लिए, छोटे छोटे पीस कर लिए। आप चाहे तो 2 पीस करके भी इनका छिलका उतार सकते हैं, लेकिन मैंने इनको छोटे छोटे पीस कर लिए। नमक लिए, सुरख मिर्च लिए, हल्दी लिए, ज़ीरा लिए, कनौर की टिक्की ली है। नहीं आप टिक्की डालना चाहते तो ये ऑप्शन है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अच्छी तरह से आपने भूनना है। ये देखें गोश्त मेरा काफ़ी हद तक ये नरम हो चुका है। कुकर का ऊपर से ढक्कन उतार के मैंने अपने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसमें देसी घी डाला है। आप डालडा ऑयल, कोई भी ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए हंडिया में हमेशा देसी ऑयल, देसी घी ही इस्तेमाल करती हूँ। आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना ताकि जो मटन का जो स्मेल होती है ना वो ज़रा कम हो जाए। और अच्छी तरह से जब भूनेंगे तो उसका जो कलर होगा ना वो बड़ा ही खूबसूरत आएगा। आप कहते हैं ना होटल में जाएं तो वो हंडिया वो रेड कलर की होती है, तो बिल्कुल तेज़ आंच पे उन्होंने वो भुनी हुई होती है। हम सलसल चम्मच को हिलाते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे सब्ज़ मिर्च। और ये सब्ज़ मिर्च जब मैं लास्ट में जब भून लेती हूँ ना सारा मसाला, तो उसके बाद मैं इसको ना बीच में ऐड करती हूँ। तो सब्ज़ मिर्च डालने के बाद ये देखें जी, टेंडे मैंने पानी के अंदर डिप कर दिए थे, वो मैंने निकाल के और प्रेशर कुकर के अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, गोश्त मैंने जो गाला है ना वो प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके गाला, लेकिन टेंडे का जो है ना वो आपने सीटी बिल्कुल नहीं लगानी। आपने ऊपर ढक्कन रख देना, लेकिन उसको पूरा बंद नहीं करना, वरना टेंडों का वो जायका नहीं आएगा जो आना चाहिए था। यहाँ पे देखें जी, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, अच्छी तरह से इसको मैं फ्राई करूँगी, इसको भूनूँगी मसाले के अंदर, ताकि नमक मिर्च जोन से ना वो टेंडों के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। फिर उसके बाद आप जितना पानी डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो शोरे वाले चाहिए। तो मैं इसमें 3 से 4 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि इसने तो अभी पकना भी है। तो चले टेंडे को तो हम लोग बंद करते हैं एक साइड पे। और मैंने चटनी देखें कितने मज़े की तैयार की है। ये मैंने हाथ से तैयार की है और चापर से की है, जो हाथ से चलने वाला चापर है ना। और ये दानेदार बड़े मज़ेदार चटनी है। तो चले जी, चटनी तो हमारी देखें मैंने आपको दिखा दी है, इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो टेंडे गोश्त देखे जी मेरी हल्की आंच पे ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत खूबसूरत इनका कलर आया है। मैं डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ अपने टेंडे गोश्त। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने टेंडे गोश्त, ये मेरी ना स्टील की कढ़ाई है जिसमें मैं टेंडे गोश्त डालती हूँ। जितना खाना ले लेते हैं उसके बाद हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। और स्टील का बर्तन कभी इसमें वो ख़राब नहीं होता, ठंडा रहता है गर्मियों में सालन। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे टेंडे गोश्त बिल्कुल रेडी हैं और बड़े यमी से बने हैं। ज़रूर मेरी ये रेसिपी आप फॉलो कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
पिछली मेरी जो रेसिपी है वो बड़ी वायरल हुई है, आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट दी है। अब मैं सबसे पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, फिर आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया। यकीनन आप मेरी इस वीडियो को भी फुल वॉच करेंगे और आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।